संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का विचार और नारा था, जिसका आह्वान उन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया था। लोकनायक ने कहा कि संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां शामिल हैं: राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक क्रांति। इन 7 क्रांतियों को मिलाकर संपूर्ण क्रांति होती है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। मैदान में उपस्थित लाखों लोगों ने जात पात, तिलक, दहेज और भेदभाव को छोड़ने का संकल्प लिया था। उसी मैदान में हजारों हजार ने अपने जनेऊ तोड़ दिए थे। नारा गूंजा था, जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। संपूर्ण क्रांति की तपिश इतनी भयानक थी कि केंद्र में कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ गया था। जयप्रकाश नारायण, जिनकी हुंकार पर नौजवानों का जत्था सड़कों पर निकल पड़ता था, बिहार से उठी संपूर्ण क्रांति की चिंगारी देश के कोने कोने में आग बनकर भड़क उठी थी। जेपी के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण घर घर में क्रांति का पर्याय बन चुके थे। लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील मोदी, आज के सारे नेता उसी छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का हिस्सा थे। जेपी कहते थे कि संपूर्ण क्रांति से मेरा तात्पर्य समाज के सबसे अधिक दबे कुचले व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर देखना है। पांच जून 1974 की विशाल सभा में जेपी ने पहली बार संपूर्ण क्रांति के 2 शब्दों का उच्चारण किया। क्रांति शब्द नया नहीं था, लेकिन संपूर्ण क्रांति नया था। गांधी परंपरा में समग्र क्रांति का प्रयोग होता था। 5 जून को सायंकाल पटना के गांधी मैदान पर लगभग 5 लाख लोगों की अति उत्साही भीड़ भरी जनसभा में देश के गिरते हालात, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, अनुपयोगी शिक्षा पद्धति और प्रधानमंत्री की ओर से अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का सविस्तार उत्तर देते हुए जयप्रकाश नारायण ने बेहद भावातिरेक में जनसाधारण का पहली बार संपूर्ण क्रांति के लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ये क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति है। विधानसभा का विघटन मात्र इसका उद्देश्य नहीं है, ये तो महज मील का पत्थर है। हमारी मंजिल तो अभी बहुत दूर है और हमें अभी बहुत दूर तक जाना है। पांच जून को जेपी ने घोषणा की कि भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना आदि ऐसी चीजें हैं जो आज की व्यवस्था से पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वे इस व्यवस्था की ही उपज है। वे तभी पूरी हो सकती हैं जब संपूर्ण व्यवस्था बदल दी जाए, और संपूर्ण व्यवस्था के परिवर्तन के लिए क्रांति, संपूर्ण क्रांति आवश्यक है। इस व्यवस्था ने जो संकट पैदा किया है वह है संपूर्ण और बहुमुखी है, इसीलिए इसका समाधान संपूर्ण और बहुमुखी ही होगा। व्यक्ति का अपना जीवन बदले, समाज की रचना बदले, राज्य की व्यवस्था बदले, तब कहीं जाकर बदलाव पूरा होगा और मनुष्य सुख और शांति का मुक्त जीवन जी सकेगा। जेपी का संपूर्ण, गांधी का समग्र है। छात्रों का आह्वान।
जेपी ने छात्रों से संपूर्ण क्रांति को सफल बनाने के लिए 1 साल तक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को बंद रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केवल मंत्रिमंडल का त्यागपत्र या विधानसभा का विघटन काफी नहीं है। आवश्यकता एक बेहतर राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करने की है। छात्रों की सीमित मांगें जैसे भ्रष्टाचार एवं बेरोजगारी का निराकरण, शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन आदि बिना संपूर्ण क्रांति के पूरी नहीं की जा सकती। उन्होंने सीमा सुरक्षा बल और बिहार सशस्त्र पुलिस के जवानों से अपील की कि वे सरकार के अन्यायपूर्ण और गैर कानूनी आदेशों को मानने से इनकार कर दें। आप किसी का गलत हुक्म ना माने। ये आर्मी एक्ट और पुलिस एक्ट में लिखा हुआ है कि अनुचित और अनैतिक आदेशों का पालन करना दंडनीय अपराध है। सेना का पहला काम है संविधान और लोकतंत्र की श्रेष्ठता को बनाए रखना। जेपी ने 7 जून से बिहार विधानसभा भंग करो अभियान चलाने, मंत्रियों और विधायकों को विधानसभा में प्रवेश करने से रोकने के लिए सभा के फाटकों पर धरना देने, प्रखंड से सचिवालय स्तर तक प्रशासन ठप करने, लोक शक्ति को बढ़ाने हेतु छात्र, युवक एवं जन संगठन बनाने, नैतिक मूल्यों की सदाचरण द्वारा स्थापना करने और कमजोर और गरीब वर्गों की समस्याओं से निपटने के लिए भी छात्रों और जनसाधारण का आह्वान किया। 7 जून ब्लैक डे। जेपी का भाषण जब समापन की ओर था तभी सभा स्थल पर गोलियों से घायल लगभग 12 लोग पहुंचे और सभा में तीव्र उत्तेजना फैल गई। ये राजभवन से लौटने वाली भीड़ के वे लोग थे जो पीछे रह गए थे। इन लोगों पर बेली रोड के एक मकान से गोली चलाई गई थी। पटना के जिलाधीश विजय शंकर दुबे के अनुसार उस मकान में इंदिरा ब्रिगेड नामक संगठन के कार्यकर्ता रहते थे। उनमें से 6 व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए, जिनमें से एक के पास से धुआं निकलती बंदूक और 6 गोलियां बरामद की गई। सभा में जिलाधीश की ओर से लिखा गया पत्र भी पढ़कर सुनाया गया, जिसमें पुलिस की ओर से तत्काल कार्रवाई करने तथा गोलीकांड के बावजूद प्रदर्शनकारियों की ओर से शांति और संयम बरतने की सराहना की गई थी। विशाल जनसमूह के लोग गोलीबारी से चोट खाए लोगों को देखकर इस हद तक उद्वेलित हो उठे थे कि यदि जेपी को दिया गया शांतिपूर्ण रहने का वचन न होता और स्वयं जेपी वहां पर मौजूद न होते तो शायद उस शाम इंदिरा ब्रिगेड के दफ्तर से लेकर विधानसभा भवन, सचिवालय आदि सब कुछ जल गया होता। सभा स्थल पर लोकनायक ने कहा कि देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग धारा में बह जाएं, उस स्थान पर जाकर आग लगा दें। वचन देते हो न कि शांत रहोगे। लाखों ने हाथ उठाकर, सिर हिलाकर और हां की जोरदार आवाज लगाकर जेपी को वचन दिया। प्रदर्शनकारियों और आम जनता ने हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा के नारे का वस्तुतः पालन करके जेपी को दिखा दिया। लोग एकदम शांत हो गए। ऐसा था जेपी का प्रभाव और उनके नेतृत्व में चल रहे आंदोलन का अनुशासन। जेपी के निकट सहयोगी एवं प्रख्यात चिंतक आचार्य राममूर्ति के अनुसार 5 जून के विशाल प्रदर्शन को देखकर ऐसा लगा जैसे पूरा बिहार खड़ा हो गया है और जनता किसी अज्ञात नियति की ओर बढ़ने को आतुर है। सारे संघर्ष ने सत्ता बनाम जनता का रूप ले लिया। 5 जून आंदोलन में नए मोड़ का दिन था। वह एक विशेष दिन था जब बूढ़े और बीमार जेपी हस्ताक्षरों के बंडल ट्रक पर लादकर राज्यपाल के घर गए। इन हस्ताक्षरों में इस बात की घोषणा थी कि प्रचलित सत्ता में जनता का विश्वास नहीं रहा और इस बात की भी परोक्ष घोषणा थी कि उसे विश्वास है जेपी और उनके आंदोलन पर।